बेहद की परम शांति। परम शांति। ध्यान किसका लगाएं, कैसे लगाएं, उसके बारे में जरा बताता हूँ। ध्यान जगत पिता का लगाए या जगत माता का लगाए, ये भक्ति मार्ग में होता है ना। जगत माता, जगन्नाथ कहते हैं उसको। तो जगन्नाथ में भक्ति मार्ग वाले कई जगह, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है। और माताओं में तो एक जगत माता, जगत जननी बोलते हैं। मगर ध्यान किसका लगाए, सबकी अलग अलग विधि है। अब जो इष्ट देव हैं, सभी अपने अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं, सभी भक्ति मार्ग वाले। और सभी का भक्ति मार्ग में ध्यान लगाने की विधि अलग अलग है। ध्यान लगाना मना पूरी बुद्धि से उसको याद करना। ध्यान लगाना मना उसी में खो जाना, उसमें लवलीन अवस्था हो जाना, उसको ध्यान लगाते लगाते उसमें खो जाना, उसी की अवस्था को पा लेना। जैसे कृष्ण की अवस्था में राधाएं खो जाती थी, राधा कृष्ण की अवस्था में खो जाती थी, तो राधा कृष्णमय हो गई, तो राधा में कृष्ण देखा, इसको ध्यान कहेंगे, उसी को ध्यान कहेंगे। तो ध्यान की स्टेज ऐसी होनी चाहिए। जो भक्ति मार्ग में ध्यान तो अलग अलग इष्ट देव का लगाते हैं, मगर ज्ञान मार्ग में तो सभी जानते हैं ध्यान किसका लगाए, आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को याद करना है। कई लोग निर्गुण निराकार को याद करते हैं, शिव को याद करते हैं, बीके वाले तो निर्गुण निराकार। मगर वास्तव में देखो, भक्ति मार्ग में दो प्रकार का है। एक निर्गुण निराकार को भी मानता है और साकार को मानते हैं। मूर्ति के बिना ध्यान किसका लगाए, निराकार का कैसे ध्यान लगाए। वो लोग कहते हैं निराकार से भाव नहीं आएगा, और निराकार से भाव माना प्यार नहीं आएगा। निराकार से कैसे प्यार करें। ये तो ज्ञान मार्ग में जब आत्मा का पिता परमात्मा कहते हैं, तब पिता पुत्र का संबंध होता है। आत्मा का पिता परमात्मा, तो संबंध क्रिएट हुआ कि मैं रचना और रचयिता, तो मेरे रचयिता है, मेरे पिता है, परम पिता है, तो भाव आता है। निराकार से भाव आता है। तो भक्ति मार्ग में भाव बिना भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति माना भावना। अब ये तो भक्ति है, तो भावना के बिना, तो इसलिए वो सगुण की उपासना करते हैं, साकार की उपासना करते हैं। भक्ति मार्ग वाले उसमें खो जाते हैं। ध्यान माना बुद्धि पूरी लगा देना, दुनिया को भूल जाना, पूरी दुनिया को भूल जाना, अपने इष्ट देव में ध्यान मग्न इतना हो जाना। जैसे मीरा हो गई मगन, तो मीरा का जो ध्यान कृष्ण में रहता था, कितना कृष्णमय हो जाती थी मीरा। तो ऐसे कई भक्ति मार्ग में उदाहरण मिलेंगे आपको, बहुत भक्ति मार्ग में। तो ध्यान लगाने वाले जो ध्यान की विधि जानते हैं, मगर भक्ति मार्ग में तो ध्यान लगाना सीधी सादी बात होती है कि उसको जिस रूप को, जिस स्वरूप को तुम मानते हो, जिस इष्ट देव के स्वरूप को मानते हो, उसी स्वरूप में खो जाओ। उसी रूप में खो जाओ, तो उसी रूप में तुम याद करते करते उसी रूप को तुम पालोगे। अगर उसी को कहते हैं अंतमति सुगति, उसी जो इष्ट देव का स्वरूप याद करते करते अगर आत्मा वो स्वरूप में खो जाती हैं और शरीर छूट जाता है, तो उसी रूप में जहां भी वो है, वहां वो आत्मा चली जाएगी, उसी रूप को पाएगी। जैसे कोई भी, जैसे कृष्ण को याद करते हैं, तो कृष्ण को याद करते करते खो जाओगे, और अब शरीर छूट जाएगा तो कृष्ण जहां भी रहता होगा वो उसको तुम लो जाओगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, राधा कृष्ण का आकारी रूप गोलोक में रहता है। विष्णुपुरी में गोलोक होता था, तो वहां राधा कृष्ण का आकारी रूप गोलोक होता है, तो वहां सीधे तुम गोलोक में कृष्ण के पास, क्योंकि तुम कृष्णमय हो गए। दुनिया छोड़ दी तुमने, दुनिया याद ही नहीं, किसी नष्ट मोह हो गए, इच्छा मात्र अविद्या हो गए, एक स्वरूप में खो गए। तुम वही स्वरूप पाओगे, अंतमति सुगति। और किसी देहधारी को याद किया तो फिर भूत बन के भटक जाओगे। इसलिए यहाँ तो ज्ञान मार्ग है। यहाँ फिर भी कहा कि चित्र में विचित्र को याद करो, साकार में निराकार को याद करो, मगर बुद्धि कहाँ, ऊंचते ऊंच परम धाम में।
क्योंकि ऊंचते ऊंच परम धाम में पावर है, पावर हाउस में, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। पावर हाउस से कनेक्शन कैसे जोड़ोगे? तो पूरी ज्ञान और योग की विधि बताई है यहाँ। ज्ञान मार्ग में योग अलग है, योग माना कनेक्शन, और भक्ति मार्ग का योग माना ध्यान अलग है। इसलिए ध्यान और योग में तो सब फर्क, ज्ञानी तो आत्मा तो सब जानते ही हैं। अब ज्यादा बार बार क्या रिपीट करूं, उसमें तो सब बताया हुआ है, बार बार रिपीट नहीं करना। परम शांति।